नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास पांडे और आप देख रहे हैं ललित की गणित शिक्षा एवं साहित्य यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत ज्योमेट्रिक पार्ट के अंतर्गत रेखाएं एवं कोण लाइन एंड एंगल्स के तकरीबन 30 क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होंगे। कोण के विषय में जानकारी आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। जैसा कि एडवांस मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है, उसमें ज्योमेट्री की शाखाएं दिखाई हैं। ज्योमेट्री की शाखाओं के अंतर्गत हमने कोण के विषय में ब्रीफ में जानकारी आप लोगों को दी है और साथ ही एंगल के सभी प्रकार हमने दर्शाए हैं। आप पिछले वीडियो को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आइए हम लोग जिस प्रकार से पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि AB एक स्ट्रेट लाइन है। मेरे प्यारे छात्रों, स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जो एंगल है वो आपको विदित है, वो पूरा का पूरा कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो अगर हम यहां से यहां की बात करें बेटा, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का है। क्लियर है? अब x is to y 2:1 पे है, यानी x और y का जो अनुपात है वो 2:1 में दर्शाया गया है। यानी x के लिए 2 हिस्से और y के लिए 1 हिस्सा। तो कुल मिलाकर बेटा कितने हिस्से हुए? 2 और 1 3 हिस्से हुए। यानी 3 यूनिट की वैल्यू टोटल स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। ओके, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री हुआ। इसको अपन विभाजित करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली? 60 डिग्री निकली। क्लियर है? अब हमसे प्रश्न पूछा गया है x की वैल्यू। आप यहां से देख सकते हैं x कितने यूनिट में है? 2 यूनिट में है। चूंकि 1 यूनिट की वैल्यू 60 डिग्री है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 120 डिग्री। दैट्स व्हाई x की वैल्यू हो गई कितनी? 120 डिग्री। क्लियर है? एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? उसी स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल क्रिएट कर दिए गए। इसका अर्थ ये हुआ कि उन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पकड़ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अब x अनुपात y, x is to y कितना है? 2:1, यानी 2 हिस्सा x का और 1 हिस्सा y का। कुल मिला के कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए। अब 3 हिस्से की टोटल वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। तो 1 हिस्से की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है 1 हिस्से की वैल्यू। तो 1 हिस्से की वैल्यू x की वैल्यू, x 2 हिस्से में है, 1 हिस्सा 60 का, तो 2 हिस्सा कितने का? 120 डिग्री का। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 पर फोकस करते हैं। एक बार फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में जो AB है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि x और y का टोटल कितना है? 180 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस y इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। और क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री। दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। y से y कैंसिल आउट। 2x इक्वल्स टू 180 और 80, 8 और 8 16, 260 डिग्री। 8 और 8 16, 260 डिग्री। तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 इंटू 3, 130 डिग्री। ये आपका फाइनल हुआ। क्लियर है? x प्लस वाई टोटल हो गया 180 डिग्री। x माइनस वाई मेंशन है क्वेश्चन में, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो प्लस माइनस होने की वजह से ये कैंसिल्ड आउट हो गया।
x और x आपस में जुड़ के 2x हो गए और इन दोनों का टोटल 260 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 130 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक बार फिर अगर हम लोग बात करें, a और b एक स्ट्रेट लाइन है और एक दो यहां पे एंगल क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का टोटल आपको विदित है कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में जुड़ जाएगा तो 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो 3 और 2 5 यूनिट, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस का 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 20 इधर जाएगा तो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 160 डिग्री और ये कट जाएगा 5 से 3 बार और 5 से 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 32 डिग्री। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन देखेंगे सेम कंडीशन है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल बन रहे हैं 3, तो सारे एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? साउंड अच्छी आ रही है मेरी? शायद स्लो आ रही है। एनर्जी लेवल हम बढ़ाते हैं। रेशियो दिया हुआ है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6, यानी कि x के 5 यूनिट, y के 4 यूनिट और z के 6 यूनिट। तो कुल कितने यूनिट हुए? 5, 6, 11 और 4 15 यूनिट हुए। क्लियर? 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। 15 12 180 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब आपसे y पूछा है, y बीच वाला यानी 4 यूनिट, तो 12 गुणा 4, 12 चौके 48, तो y की वैल्यू आ गई कितने डिग्री? 48 डिग्री। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 में चलेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में सेम कंडीशन अभी चल रही है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है और 3 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि तीनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 1x और 2x कुल कितने? 3x हो गए। ये 3x जुड़ गया, यहां 50 में 20 घट गया तो कितने बचे? 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 इधर जाएगा, घट जाएगा। 3x बराबर 150 डिग्री। क्लियर है? तो x बराबर कितना? सिर्फ 50 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पर फोकस। अब एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, कई प्रकार की विधियों से इसे हल किया जा सकता है। संपूर्ण कोण लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं, शीर्षाभिमुख लगा सकते हैं। अब आइए देखिए, शीर्षाभिमुख की बात आई है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने वाले कोण इक्वल होते हैं। तो जैसा कि ये 3 डिग्री है तो यह भी कितने डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। अब जरूरी नहीं आप हर जगह शीर्षाभिमुख लगाते चले। अब अगर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहें इस रेखा पर, ये जो अपनी CD रेखा है, ये एक सरल रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, बिल्कुल सीधी, और सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। तो इस तरफ के सारे कोण मिल गए हैं हमें। 3, 2, 5 और 5 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 18 डिग्री। बात खत्म। तो आपको ये देखना पड़ेगा, पूरे लाइन एंड एंगल के जो चैप्टर हैं वहां मैक्सिमम इस्तेमाल होगा स्ट्रेट लाइन फंक्शन का, वर्टिकल अपोजिट फंक्शन का। तो इनको आपको बहुत बारीकी से देखना है कि आप दिए गए प्रश्नों को कम से कम 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखने में ये टफ लगेंगे, डायग्राम इनके कठिन लगेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने हमारा वह वीडियो देख लिया जो इससे पहले हमने बनाया था, जिसमें हमने एंगल के टाइप और एंगल कितने प्रकार से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक बार एंगल
कौन सा बन रहा है ये सीख गए आप, तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। और किसी भी प्रकार की परीक्षा में मैथमेटिक्स चूंकि रीढ़ की हड्डी होता है, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए, कहीं भी गुंजाइश ना रह जाए। इसलिए मैं बारीक से बारीक चीजों को इसके अंतर्गत समाहित करने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात, यह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। आप लोग ध्यान दें और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्राप्त करते रहें। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो डायग्राम बना हुआ है, इसे भी आप वर्टिकल अपोजिट एंगल के मेथड से या स्ट्रेट लाइन फंक्शन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चित्र में आप देखिए, एंगल बीओसी आपसे पूछा है। एंगल बीओसी यानी कि बीओसी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 की होती है। तो 53 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 53 इधर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू यहां से 7, यहां से 2 और यहां से 1, कितना हो जाएगा? 127 डिग्री। कैलकुलेशन फिर से देख लें, 7, 2, 1, यानी कि एंगल बीओसी इक्वल्स टू 127 डिग्री। फाइन। अब हम लोग क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। तो एंगल 8 को आप, एग्जाम्पल 8 को आप गंभीरता से एनालिसिस करिए। देखिए, वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एंगल ए ओ डी है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम इनको कर देते हैं बराबर। बराबर कैसे करेंगे? 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 30। x खत्म हो गया, यहाँ 20 बचा। x की वैल्यू कितनी आई? 20। क्लियर है? अब चाहो तो आप इसमें रख दो। आपसे पूछा क्या है? AOC, यानी AOC ये वाला एंगल पूछा है आपसे। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको। अब तक में तो स्ट्रेट लाइन परखना सीख गए ना। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस पर x का मान रख दें और इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। क्लियर है? x का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 इंटू 2 40, 40 और 30 ये 70 हो गया। ये कितना हो गया? 70 हो गया। 70 कौन सा हो गया? ये वाला। और ये दोनों का टोटल कितना है? 180 डिग्री। क्लियर है? यानी कि थीटा प्लस 70 इक्वल्स टू 180। 70 इधर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 110 डिग्री। यही आपका आंसर है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल पकड़ना अगर आप सीख गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर पकड़ना सीख गए, तो एंगल के सारे क्वेश्चन आराम से आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए हम एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं। अब एंगल स्ट्रेट लाइन के अलावा पैरेलल लाइन वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन है। मेंशन रहेगा, जबकि AB पैरेलल है CD के। अब जैसे ही लाइन पैरेलल आ जाती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? तब जरूरत पड़ती है एकांतर कोण की, अल्टरनेटिव एंगल की जरूरत पड़ती है। छोटी सी ट्रिक बता दूं मैं, कभी भी इस क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो इन दोनों को जोड़कर 360 से माइनस कर देना, ये वाली कोण निकल के सामने आ जाए। ये ट्रिक हो गई आपकी। क्या करेंगे? इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 360 से माइनस कर देंगे। कैसे? 112 प्लस 115, टोटल कितना हुआ? 7 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 360 से कर दिया इसको माइनस। तो यहां से 3 हो गया, यहां 3 हो गया और यहां 1 हो गया, 133। एक बार फिर 5 2 7, 1 1 2, 1 1 2, 3 3, 133 डिग्री। अब देखिए इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। एक काल्पनिक रेखा यहां से खींचिए, निश्चित ही यह भी समांतर होगी। अब आपने संलग्न कोण पढ़े, संलग्न कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये 112 है तो
180 से माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा 10 माइनस कर दिया, 70 में 2 कम 68 डिग्री। इसी प्रकार यह भी संलग्न कोण है इसके लिए, और संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से 10 कम कर दिया तो कितना हुआ 70, 5 और कम कर दिया तो कितना 65 डिग्री। अब हमसे ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13, कितना 133 डिग्री। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। क्लियर है? इस प्रकार से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा, उससे जुड़े हुए ये एक्सरसाइज है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इनको डिनोट करें और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चंस को आप लोग को सॉर्ट आउट करना है। तो जो एग्जांपल हमने प्रीवियस बताया है उससे रिलेटेड पूरी तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों? तो सारे चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल ये आपके सामने है। पिछला डायग्राम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। पिछला डायग्राम ऐसा था, यानी कि ये पोजीशन बाहर की ओर था, ये दोनों एंगल दिए गए थे और इस एंगल के बारे में आपसे जानकारी पूछी थी। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि इन दोनों को जोड़ करके 360 से आप माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी ये एंगल पूछे, यानी कि बाहर का एंगल पूछे, चाहे वो इस आकृति में पूछे चाहे वह इस आकृति में पूछे, शॉर्ट ट्रिक ये है, अभी आपको कुछ माइनस नहीं करना है, बाहर वाले एंगल के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है और अंदर वाले एंगल के लिए इन दोनों को जोड़कर 360 से माइनस कर देना है। एक बार फिर मेरी ट्रिक आराम से सुन लीजिए, उसके बाद मैं बेसिक से बता दूंगा। जब कभी भी इस किस्म के क्वेश्चन आए तो इस बाहर वाले एंगल को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है, अंदर वाले एंगल को यानी कि इसको ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ करके 360 से माइनस कर देना है। अब इस परिस्थिति में हमने आपसे बाहर वाला एंगल पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40 और 30 70, ये आपका आंसर होगा। तो एक एक सेकंड में आप रेखाओं और कोण के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिक की बात करते हैं। तो ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है, दर्शाया है क्वेश्चन। अब आपको एक काल्पनिक रेखा इन दोनों के पैरेलल खींच लेनी है। ये काल्पनिक रेखा खींच ली आपने, काल्पनिक रेखा खींच ली, और जैसे ही काल्पनिक रेखा आपने ये खींची तो आपको ये Z दिखा, और Z क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल होता है, यानी कि समांतर एकांतर कोण। क्लियर है? अगर यह 30 डिग्री है तो यहां से ये बनने वाला कोण भी कितना होगा, यह भी 30 डिग्री है। इसी प्रकार नीचे जैसे कि ये 40 डिग्री है तो यह कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री है। यानी दो हिस्सों में ये कोण अगर बटा हुआ है, एक तरफ का 40 है एक तरफ का 30 है, तो कुल मिला के कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इस प्रकार आप ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? आप लोगों को सारी की सारी जितने भी एग्जाम्पल हैं ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में ऐसे ही आपको बताता चलूंगा। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस बार जो जोड़ने वाला था वो पता है आपको, एक तरफ का एंगल पता है, दूसरे तरफ का एंगल मालूम करना है। तो दो लोगों का योगफल 12 है, 112 है, और एक आदमी की वैल्यू 70 है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को क्या कर दोगे, आपस में माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो 70 और 4 42 डिग्री। क्लियर है? 42 डिग्री। तो आपको देखना ये होगा कि किस प्रकार के एंगल की बात हो रही है। अब इसी को बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था एक काल्पनिक रेखा खींच ले।
अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, पूरा 112 है, तो इधर का कितना बचेगा, ये 112 में 70 घटेगा तो 42 डिग्री, और अगर ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उस एग्जाम्पल से रिलेटेड ये 4 एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को करनी है। क्लियर है, ठीक से दिख रहा है, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैसेज बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग सीरियसली पढ़ना शुरू करें और मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके बीच में रखूंगा। क्लियर है, आइए अगले एग्जाम्पल्स के बाद। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको आपके सारे डाउट क्लियर करते चले जाएंगे। क्लियर है, ओके। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के रूल्स लगते हैं। एक बार आप लोग कंसंट्रेट होकर के इसको देखने की कोशिश करें। सबसे पहले ये देखें कि AB और CD पैरेलल हैं। क्लियर है, अब AB और CD पैरेलल होने के बाद हमें फाइंड आउट करना है थीटा। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम आप क्या करें कि AB को आगे तक बढ़ा दें। AB को जैसे ही आप आगे तक बढ़ा देंगे, ये AB आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहां कई प्रकार के रूल आप लगा सकते हैं, कई प्रकार के रूल लगा सकते हैं। मतलब कि AB को हमने X तक बढ़ाया है, तो ये पूरी रेखा 180 डिग्री की होती है, अर्थात यह भी कितने का हुआ, 180 डिग्री का हुआ, ठीक है। अब आप देखिए, ये 115 डिग्री का है और ये एक संलग्न कोण है, और संलग्न कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर यह एक संलग्न कोण है तो 180 में 115 घट गए तो कितना बचा, 65 डिग्री बचा, 65 डिग्री। अब यहां शीर्षाभिमुख कोण लगेगा। अगर यह 65 डिग्री है तो यह भी 65 डिग्री ही होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको, क्लियर है। ये 80 होगा, टोटल 180 होता है, इधर का 100 तो इधर का कितना बचा, 80 बचा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम O रख दें, Y रख दें, तो BOY एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 80 प्लस 65 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 8 और 6 14 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 में 45 घट गए तो कितने बचे, 35, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 35 डिग्री हो गई। क्लियर है, हमने क्या किया था, AB को X तक बढ़ा दिया था, जिससे एक सीधी रेखा बनी और एक छोटा सा त्रिभुज कट गया। एक पूरी रेखा 180 की होती है, तो इधर साइड का 100 डिग्री है, तो इधर साइड का कितना होगा, 80 डिग्री होगा। सेम हियर, ये संलग्न कोण है, अगर यह भी एक समांतर रेखा है तो निश्चित ही एक ही लाइन में एक ही तरफ संलग्न कोण है। मैंने पहले ही कहा, प्रीवियस क्लास आप देखेंगे तो सभी प्रकार के कोणों की विशेषता आपको समझ में आएगी। संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में 115 घटा देंगे तो 65 बचेगा। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, शीर्षाकटान बिंदुओं पर जो एंगल एक दूसरे के सामने होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। तो अगर यह 65 है तो यह भी 65 हुआ। अब ये पूरा त्रिभुज 180 का होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकली, 35 निकली। क्लियर है मेरे छात्रों। इसी प्रकार के मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में रखूंगा और आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अब उस एग्जाम्पल से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं आपके बीच में, ये एक्सरसाइज है। आप लोग इन एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करें, आंसर मैसेज बॉक्स में कमेंट करें। और
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह भी बताएं। चलिए अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल एक जैसे हैं, डायग्राम्स को घुमा घुमा के बनाया गया है। जैसा पिछला एग्जाम्पल था वैसा ही यह भी एग्जाम्पल है। ए बी और सी डी पैरेलल है। एक बार ट्रायंगल उसमें नीचे बन रहा था, इसमें ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। आपको कुछ करना ही नहीं है, इस रेखा को पीछे ले लेना है। ये रेखा जैसे ही हमने पीछे लिया, एक बार फिर संलग्न कोण बना। संलग्न कोण, सॉरी, ये संलग्न कोण कह सकते हैं और ये स्ट्रेट लाइन एंगल भी है। अगर इधर का 105 है तो इधर का कितना बचा? 75 बचा। अब देखिए, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमने सिखाया है एक छोड़कर दूसरा कोण बराबर होता है। अगर ये 48 डिग्री है तो यह भी 48 डिग्री होगा। संगत कोण, संगत कोण एक छोड़कर दूसरा, याद है? नहीं याद है तो एक बार फिर प्रॉपर्टी में जाएं, आप वीडियो देखें, ठीक से एनालिसिस करें। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ एक छोड़कर दूसरा कोण संगत कोण कहलाता है। क्लियर है? अब ये त्रिभुज बन गया। नामकरण कर दें, सीडी को हमने ई तक बढ़ाया था, ये कटान बिंदु सी है और ये ओ है, तो ECO एक त्रिभुज है। एक बार फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 48 और 75, 8 5 13, 7 4 11 1 12, 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 7 3 5 57 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 57 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद हम अगले एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस डायग्राम को घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहो तो आप इसे नीचे ले लो, चाहो तो आप इसे पीछे ले लो, आप दोनों तरह से इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे नीचे लेने की कोशिश करता हूं या इसे पीछे लेने की कोशिश करता हूं तो क्या क्या परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं। देखिए, इसे मैंने ये पीछे लिया, अब मैं जब इसे पीछे लूंगा तो ये त्रिभुज बन गया, ई तक त्रिभुज बन गया। 110 और 30 140 हुआ, तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा? यह भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। अब आपको ये Z दिखेगा, ये पैरेलल लाइन में बनने वाला Z, तो यह भी कितने का हुआ? ये भी 40 का हुआ। ये पूरी रेखा कितनी हुई? पूरी रेखा 180 की, तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया? 140 डिग्री। बस ये आपका सॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए, त्रिभुज का बाह्य कोण अन्य दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज का, अगर दूसरी प्रक्रिया की मैं बात करूं, इसे छोड़ दो, त्रिभुज का बाह्य कोण अन्य दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 और 30 140, तो ये बाह्य कोण कितने का? 140 डिग्री का। अब समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कॉन्सेप्ट, एक छोड़कर दूसरा इक्वल होता है। तो अगर ये 140 है तो यह भी कितने का हुआ? 140 डिग्री का। आप तो इस प्रकार से आप एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? अगले एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों, एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आया हूं। कई एग्जाम्स में डेटा चेंज होकर के ये क्वेश्चन रिपीट होता है और ये बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। रेखाओं एवं कोण को जो छात्र अच्छे से पढ़ लेते हैं, माना जाता है यह प्रश्न वह आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
यहां x की वैल्यू पूछा गया है, जबकि AB पैरेलल है, CD पैरेलल है EF के, यानी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। समांतर होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि एक दूसरे के नीचे हो, समांतर इस प्रकार से भी रेखाएं हो सकती, ये बात आपको समझनी होगी। क्लियर है? ये छोटी छोटी बारीक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग x की वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी डी जेड बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये ए बी से सी डी जेड बन रहा है, यहां से ये आता हुआ और यहां तक ये z क्रिएट हुआ, ये z क्रिएट हुआ, और ओवरऑल z इक्वल होता है। अगर वो 70 है तो ये पूरा ही क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम इस रेखा को पीछे ले सकते हैं, EF को G तक ले सकते हैं, EF रेखा को हम G तक ले सकते हैं। अब अगर हमने EF रेखा को G तक लिया तो ध्यान ये रखिए कि अगर ये 140 है तो ये छोटू कितने का होगा, ये छोटू 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री का हुआ। अब ये रेखा ये 40 डिग्री का होगा, यह भी समांतर है और यह भी समांतर है। तो अब एक Z आपको यह बनता हुआ दिखेगा, यहां से लेकर के ये Z बनेगा। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये छोटू भी कितने डिग्री का होगा, यह भी 40 डिग्री का होगा। क्लियर है? पूरा कितने का था, 70 डिग्री का, 70 डिग्री का एक हिस्सा 40 का, तो दूसरा कितना बचेगा, 30 डिग्री का, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री बिना किसी दबाव की आ जाएगी। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने बड़े वाले z को क्रिएट किया, अगर ये 70 था तो ये पूरा 70 हो गया। इस रेखा को हमने जरा सा पीछे लिया, जरा सा पीछे लिया तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन, स्ट्रेट लाइन में अगर ये 140 है तो ये एंगल E, कौन, एंगल GEC, GEC कितने का हो गया, 40 डिग्री का। अब यहां से ये Z बना तो यह भी 40 डिग्री का, पूरा 70, 70 में 40 इधर का निकाल दिया तो x का कितना बचा, 30 डिग्री बचा। ओके, देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है, एग्जांपल सारे सिमिलर हैं, डायग्राम अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। आपसे x की वैल्यू वो जानना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर AB और CD पैरेलल हैं तो निश्चित ही संलग्न कोण प्रॉपर्टी, संगत कोण प्रॉपर्टी, संलग्न तो ये दोनों हुए, यानी एक छोड़कर दूसरा, अगर ये 80 का है तो यह भी 80 का होगा। स्ट्रेट लाइन 180 की तो ये अंदर का ये 100 का बचा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 100 और 30, 130, तो x की वैल्यू कितनी बची, 50 डिग्री। तो ये खतरनाक से दिखने वाले क्वेश्चंस भी आप कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, AB और CD पैरेलल है, किसी पैरेलल रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है, संलग्न कोण बनता है और संगत कोण बनता है। हमें जरूरत है अभी किसकी, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले संगत लिया, एक छोड़कर दूसरा समान होता है, और यहां से पूरा स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, तो अगर ये 80 का हुआ तो ये 100 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 130 उसमें खत्म हो गए तो बचे कितने, 50 डिग्री। अगर मैं संगत ना लेकर के संलग्न लेने की कोशिश करूं तो संलग्न कोण आपस में 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी संपूरक होते हैं। तो अगर यह 80 डिग्री है तो ये कितना बचा, यह निश्चित ही 100 डिग्री बचा। और ये हो गया शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कितने का होता है, 100 डिग्री का होता है। यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, 100 और 30, 130 बचा कितना, 50। फाइन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, देखने में बहुत ही डेंजरस और खतरनाक डायग्राम लग रहा होगा आपको, बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे एंगल, कहां से क्या जा रहा है। आपको अगर कोणों की बारीकियां पता है, क्वेश्चन को कहीं से भी उठा करके आप
कुछ ही पलों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ए बी और सी डी पैरेलल है, पैरेलल यानी गुड न्यूज। हम सीधे सीधे पहुंच जाते हैं संगत कोण पर। अब एक ही रेखा जब काटती है तो एक तरफ ये 80 है तो ये पूरा भी 80 होगा संगत कोण के तहत। ये अगर 80 है तो ये पूरा यहां से यहां तक 80 होगा। पूरा 80 है, एक तरफ का 35 है, तो ये थीटा कितना बचा 80 माइनस 35 यानी कि कितना 45 डिग्री थीटा का वैल्यू आ गया। ये 30 डिग्री किसी काम का नहीं था। उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रेट लाइन कितने का होता है? पूरा स्ट्रेट लाइन होता है 180 का, जिसमें 110 खत्म है तो ये अंदर का बचा 70 और 30 100। और ये संलग्न कोण 180 डिग्री का होता है। संलग्न कोण 180 डिग्री का होता है तो 100 में यहां से संलग्न कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 100 डिग्री ये हो गया, 35 डिग्री ये हो गया, 135 खत्म, बचा कितना 45 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप ढंग से एनालिसिस करिए। थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम अंदर की आकृति और बाहर की आकृति बनाई थी उस पर आधारित यह प्रश्न है। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, तो ये एंगल बनेगा 180 माइनस पी का, क्योंकि एक तरफ पी है। और हमने आपको बताया था कि जो बाहर वाला एंगल है ये बाहर वाला एंगल हुआ। अगर हम इस रेखा के बारे में नहीं सोचते हैं तो निश्चित ही बाहर वाला एंगल हुआ। तो बाहर वाले एंगल के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस पी प्लस आर इक्वल्स टू क्यू। पक्षांतर कर देते हैं तो 180 बराबर पी प्लस क्यू माइनस आर, और यही पूछा है। यानी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 180। P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप एंगल एवं कोण के एग्जांपल्स यहां से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरे पर्सनल नंबर 7354656543 पर आप डाउट कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार निरंतर अंतराल में मैं आपको परीक्षोपयोगी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।